हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में टिग्नोमेट्री रेशो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और मैंने लास्ट में एक एग्जांपल भी करवाया था। तो उस एग्जांपल से रिलेटेड आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से है क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पहले वो जाकर देखिए, क्योंकि आपको उसमें सभी बेसिक मिलेगा टिग्नोमेट्री का। और जब तक हम बेसिक नहीं करेंगे तो तब तक हमें आगे का समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पहले वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक नई थॉट के साथ। सफलता की प्राप्ति महान काम करने से नहीं, लगातार करने से होती है। मतलब अगर आपने सोच लिया है कि हमें ये काम कंटिन्यू अपनी लाइफ में करना है तो आपको वो काम 100% है कि आपको आएगा। और अगर आपने सोच लिया है कि टिग्नोमेट्री हमें हर हाल में करनी है और हमें इसमें फुल मार्क्स लेके आने हैं, कोई भी अपना मार्क्स नहीं कटवाना है, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप करते हैं तो उसको आपने अच्छे से लिख करके देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आपने वीडियो देख ली तो आपको आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप आगे जाकर वो भूल जाएंगे, आपको कोई रूल्स याद नहीं रहेंगे। आपको हमेशा क्या करना है, लिख कर करना है, लिख कर उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो अच्छे से नहीं आएगा। तो एक नई थॉट के साथ हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले। सो लेट्स बिगिन अ वीडियो। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए टैन ए। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, कोस ए टैन ए। इससे रिलेटेड एग्जांपल मैंने कल करवाया था और अगर आपने वो अभी तक नहीं चेक किया है तो आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए टैन ए। तो हमें इसे कैसे करना है, तो वो मैं इसका सोल्यूशन आपको अभी बताती हूँ कि किस तरह से करना है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ अभी। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें दिया हुआ है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। हमने उसी तरह से मैंने सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कल आपको एग्जांपल में करवाया था, अपनी पिछली वीडियो में करवाया था। तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं पहले। अगर आप वो समझ लेंगे तो ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो हम लिख लेंगे साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ए इसमें क्या है, ए एक एंगल की बात की गई है और हमें कैलकुलेट करना है कोस ए टैन ए। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ए बी सी को हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। जैसे कि जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें भी मैंने बताया था कि इसमें क्या दिया हुआ है, साइन ए 3/4। हमें इसमें कुछ नहीं पता कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो इसलिए हमने क्या किया, खुद से लिख लिया लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। अब जब भी हम इस तरह से लिखते हैं ए बी सी, तो जो ये हमारा सेंटर में लिखा होता है वो हमारा मतलब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा हुआ है ना, तो बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हम बी को राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं। आप यहाँ भी ए ले सकते हैं, यहाँ भी सी ले सकते हैं, सभी से आपका सेम आएगा। और इसमें मैंने एक रूल और समझाया था तो वो मैं आज फिर से रिपीट कर देती हूँ कि साइन ए 3/4 हमें नहीं पता कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें लिख लेते हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो हमने ये रूल जो है इसको याद कर लेना है, अच्छे से इसको लर्न कर लो, क्योंकि ये आपके सभी टिग्नोमेट्री में यूज़ होगा, हर बार यूज़ होगा। तो अब जो साइन पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, तो ये जो होता है हमारा साइन होता है, ये कोस होता है, ये टैन होता है। और जो साइन है, साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक होता है, कोस का सीकेंट होता है, टैन का होता है कोट। तो इस तरह से अब हमें दिया हुआ है साइन ए 3/4। तो साइन ए 3/4 मतलब क्या हो जाएगा, ये p/h। तो ये हो जाएगा हमारा p/h। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर क्या है, 3। परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा 4 है। हमें निकालना है इसमें बेस। बेस को जब हम इसमें निकालेंगे
तो बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। तो h यानी हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज कितना दे रखा है 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, बी यानी कि बेस, बेस हमें दिया नहीं हुआ, हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो p स्क्वेयर, p परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 स्क्वेयर आ जाएगा। अब 4 का स्क्वेयर 16 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस 9 आ जाएगा। और अब यहाँ पे क्या करना है, हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो b को यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे और जो 9 है एक नंबर है, 16 जो है एक नंबर है, तो दोनों नंबर्स को इकट्ठे लेके जाएंगे। तो 16 प्लस का 9 है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। 16 माइनस 9 7 होता है, यानी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7। बट हमें तो सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी के निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे। 7 जो है किसी का स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा अंडर रूट 7। तो बी की वैल्यू क्या आ गई है अंडर रूट 7। तो इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू अंडर रूट 7 आ गई है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो अब हमें जो बेस है वो हमारा फाइंड हो चुका है। तो अब हमने क्या निकालना है, कोस a और टैन a निकालना है। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब हमें निकालना है कोस a टैन a। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोस a टैन a। तो कोस a उसी तरह से लिखेंगे, कोस का क्या है कोस बी एच, यानी b बाय एच हो जाएगा, कोस हो जाएगा बेस बाय हाइपोटन्यूज। तो बेस हमें क्या दे रखा है, बेस हमें दिया हुआ है ए बी और हाइपोटन्यूज कितना दिया हुआ है ए सी। तो बेस हो जाएगा अंडर रूट 7 हमारा और ए सी हाइपोटन्यूज हो जाएगा 4। तो कोस ए जो है वो हमारा निकल चुका है। अब नेक्स्ट हमने निकालना है टैन ए। तो टैन ए निकालने के लिए सेम यहीं से देखेंगे, टैन ए कितना दिया हुआ है p बाय बी। तो p बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है बी सी और बेस कितना दिया हुआ है ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है अंडर रूट 7। तो इस तरह से हमारा जो टैन ए है वो भी निकल चुका है और हमने कोस ए टैन ए फाइंड करना था, वो हमारा पूरा जो है ये निकल चुका है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से इसके ऊपर दोबारा रिपीट कर दूंगी, वीडियो बना दूंगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन करवाना है, सॉल्व करवाना है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो क्वेश्चन जो है पूरी तरह से सॉल्व करके समझा दूंगी और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब है हमारा टिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मतलब अब हमने टिग्नोमेट्री रेशो करना है सेम, लेकिन सम स्पेसिफिक एंगल्स की कुछ पर्टिकुलर जो एंगल्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए करना है, और वही एंगल्स से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आएंगे अब हमारे पास। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक टेबल को लर्न करना पड़ेगा। उस टेबल को लर्न करने का क्या मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एंगल लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने लिख लिया है। और यहाँ हम लिख लेते हैं साइन ए, कोस ए, टैन ए। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इसमें इतना लिख लेते हैं। तो इसको किस तरह से बनाना है ये टेबल, तो देखिए ये टेबल बनाने का क्या मेथड है। तो सबसे पहले हमने एंगल्स लिख लिए हैं। यहाँ पे लिखा है साइन ए, कोस ए, टैन ए। तो साइन तो आपको फर्स्ट लाइन के लिए जो है ये लर्न करना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। तो इस तरह से हमें ये फर्स्ट लाइन जो है वो लर्न करनी
करनी पड़ेगी, उसके बाद आगे जो है टेबल अपने आप से बन जाएगा। तो इस हमें कैसे बनाना है, जैसे साइन 0 डिग्री, स्टार्टिंग यहाँ है ना, एंडिंग ये वाली है, तो इसमें कैसे 0 डिग्री का 0, तो साइन कोस 90 डिग्री का 0, मतलब एक तरह से जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो वो याद रखना है। 0 तो यहाँ पे 0, ये 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये 1/2 है, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। √3/2 है, यहाँ पर √3/2 आ जाएगा। सारा क्रॉस में करना है, और अब ये रह गया है तो ये जो सेम आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपको टेबल लर्न करने का मेथड है। बाकी अगर जो क्वेश्चन में आ जाएंगे तो उसके लिए आपको टेबल पूरा लर्न करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल इसी मेथड से याद हो जाएगा और माइंड में हमारे अपने आप ही सेव हो जाएगा वो। तो इस तरह से हमारा ये टेबल कोस तक बन गया है। आगे हमने करना है tan के लिए। तो जो tan 0 डिग्री होता है वो होता है 0, tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और tan 45 डिग्री होता है 1, और tan 60 डिग्री होता है √3। जैसे ये 1/√3 है, इसका रेसिप्रोकल √3 होगा सिर्फ, या √3/1 भी लिख सकते हैं। और tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा साइन कोस टैन के लिए बन चुका है, और अगर इसकी 6 टर्म्स होती हैं, जैसे साइन कोस टैन, और कोसिकेंट होता है, सीकेंट होता है, कोट होता है। तो कोसिकेंट, सीकेंट और कोट जो है वो क्या है, इन सब का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है, इनकी वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल होके आ जाएंगी। तो आगे मैं टेबल बना देती हूँ कि किस तरह से करना है। साइन है, साइन को लिख देंगे कि कोसेक, और कोसेक, कोस को लिख देंगे सीकेंट, और नेक्स्ट है टैन, टैन को लिख देंगे कोट ए। तो कोसेक, कोसेक 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जब हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, ये ध्यान रखना बात, जब भी 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो वो आ जाएगा नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल भी आएगा नॉट डिफाइंड। और जब हम 1/2 का रेसिप्रोकल, अब हमें सिर्फ इस टर्म को और इस टर्म को देखना है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करना है। 1/2 का क्या आ जाएगा, सिर्फ 2, या फिर 2/1 भी लिख सकते हैं। 1/√, का क्या आ जाएगा, √2, या √2/1 भी लिख सकते हैं। और ये है √3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट है आगे सीकेंट ए, सीकेंट। अब हमने कोस वाली टर्म को देखना है, तो कोस वाली टर्म को देखेंगे तो कोस के लिए 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√, का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल मैंने बताया था, 0 का जब भी आएगा तो वो हमने लिखना है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और आगे कोट ए, कोट ए का करना है, तो कोट ए के लिए हम देखेंगे टैन को। ठीक है, टैन को देखेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल फिर से नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और 1/√3 का क्या आ जाएगा, √3, रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर देना है, जैसे 1 का 1 ही आ जाएगा। √3/1 का क्या आ जाएगा, √3/1 का आ जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड दिया हुआ है तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो इस तरह से ये जो हमारा टेबल है पूरा कंप्लीट बन चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप इसे देख लीजिए, अगर नहीं समझ आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी इसको, तो आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। सो आई होप आपको ये जो टेबल है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन करेंगे आगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं इसे रब कर देती हूँ। तो जो क्वेश्चन है ये मैंने लिख दिया है। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री।
तो जो हमने अभी टेबल बनाया था उस टेबल को आपने अपने माइंड में रखना है, या फिर अगर आपको अभी वो टेबल लर्न नहीं है तो आपको उस टेबल को एक जगह लिख कर रख लेना है और आप उससे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए तो मैं टेबल जो है आपको साइड में पिक्चर लगा दूंगी उसकी, क्योंकि अभी इस बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता तो हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो इतना स्पेस नहीं है अभी इस पर। तो मैं आपको साइड में पिक्चर लगा दूंगी। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, तो साइन, इसके लिए हमें सबसे पहले साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होगी, और कोस 60 डिग्री की। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, हमने टेबल पढ़ा था, तो साइन 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अगर हमें टेबल याद हो कि हमने लिखा था साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 45 डिग्री 1/√2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 डिग्री हमने कैसे निकाला था, जैसे यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री ऐसे क्रॉस में चला था ना, जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री की जितनी वैल्यू वो 60 में जाएगी, तो मतलब कितना हो जाएगा, इस कोस 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं साइड में हल्का सा टेबल बना देती हूँ। साइन कोस tan 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री होता है हमारा √3/2, और कोस 0 डिग्री जो होता है वो क्या हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री होता है 1, साइन 90 डिग्री 1, तो कोस 0 डिग्री जो है वो 1 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री ऐसे क्रॉस में चलेंगे √3/2, और 45 डिग्री 1/√2, और 30 डिग्री हो जाएगा 1/2, और 0 साइन कोस 90 डिग्री हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हमें इसमें ज़रूरत किसकी है, साइन 30 डिग्री की और कोस 60 डिग्री की। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, दोनों की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हमारा बस सिंपल एलसीएम हमने लेना है इसमें, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो सिंपल मेथड है, हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस फिर से सेम वही है, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 2/2 ये आ जाएगा हमारा 1। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये शायद से बुक में नहीं होगा, एनसीईआरटी की बुक में नहीं होगा, बट बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है, लेकिन ये इसी टेबल में से यूज़ किया जाएगा। तो इसको कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़, अगर हमें क्या दिया हुआ है, tan 3x = साइन 45 डिग्री, डॉट लगाया हुआ है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो हमें इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी बस इसमें हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो tan 3x जो है, 3x कोई एंगल नहीं दिया हुआ यहाँ पे हमें, तो हम वैल्यू नहीं लगा सकते, और हमने इसमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, 3x को एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद साइन 45 डिग्री, यहाँ से देखेंगे साइन 45 डिग्री की कितनी वैल्यू है, 1/√2 इसकी वैल्यू दी हुई है, और इंटू कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू दी है 1/√2, सेम दोनों की वैल्यू है, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की कितनी वैल्यू दी है 1/2। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पे tan 3x को ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। इन सबसे पहले क्या है, अब स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या गलती करते हैं, कि सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं, ये गलत मेथड है कि ये क्या करना है, 1/2 इंटू 1/2। अगर हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग
बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रैकेट सबसे पहले आती है, फिर डिवीज़न होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। तो सबसे पहले होगा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यानी दोनों पहले इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो है वो सॉल्व होएगी। और अंडर रूट में जब भी कोई सेम टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं तो वो मल्टीप्लाई होके वही नंबर आ जाता है। जैसे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, सेम नंबर अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2 और प्लस 1/2। अब एडिशन होगा तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, सेम यही आया था, तो वही स्टेप होगा। इसमें एलसीएम लेने पे 2 आएगा, 1 + 1 = 2/2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1। अब हमने इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan 3x = हमारा कितना आया है 1। अब हमने x की वैल्यू इसमें निकालनी है, tan 3x = 1। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने 1 की जगह पे क्या रखना है। जैसे यहाँ पे tan है तो हमें ये देखना पड़ेगा tan में 1 कौन से एंगल पर आता है। ये tan है, tan में 1 कौन से एंगल पर आता है, 45 डिग्री पर। तो हम कैसे लिखेंगे कि 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan 45 डिग्री के एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम 1 की जगह की क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो अब आगे मैं यहाँ पर करूँगी कि tan 3x = आ जाएगा tan 45 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 3x = 45 डिग्री। और यहाँ से 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के बाद जो लिखा हुआ है वो ही लिखना है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3, 15, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिग्री। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 15 डिग्री। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 15 डिग्री। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। और जो भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं आप इनको एक बार फिर से करके देखना और आपको फिर अच्छे से आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री और आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा इसमें। ये मैं 100% कह सकती हूँ। अगर आप बिल्कुल अच्छे मेथड से करोगे, उसको समझकर करोगे और कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हम इसी से रिलेटेड जो है कल एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।